कहते हैं खेतों में खलिहानों में जब तक सूरज चांद रहेगा मुंशी मोहतों का नाम रहेगा। जी नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप देख पा रहे हैं हम लोग पूरी गांव में यहाँ मौजूद हैं। आज स्वर्गीय मुंशी मोहतो जी के पुण्यतिथि को लेकर के उमड़ा भीड़ और जनसैलाब अब भी कहता है कि कहीं ना कहीं वो अपनी छाप और अपनी मिसाल छोड़ कर गए हैं। यही कारण है कि आज भी उनके प्रतिमा के पास आज भी भीड़ लगता है और पुष्प अर्पित लोग श्रद्धा सुमन से अर्पित करते हैं। काफी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, काफी दूर दूर दराज के भी लोग आए हुए हैं। आइए इन लोगों से भी हम लोग जानेंगे स्वर्गीय मुंशी मोहतो जी के बारे में, कैसे थे उनके बारे में वही बताएंगे। देखिए नूनू राम किस्कुर टाइगर जी यहाँ मौजूद है, तो हम चाहेंगे सबसे पहले आप ही बताएं। स्वर्गीय मुंशी मोहतो जी का आज पुण्यतिथि है और हर बरस यहाँ पर भीड़ उमड़ता है, आज भी लगा हुआ भीड़, क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? स्वर्गीय मुंशी मोहतो जी के चौथे बरसी पर मैं सबसे पहले उस महान आत्मा को कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि पूर्व मुखिया स्वर्गीय मुंशी मोहतो जी न्याय के पक्षधर थे। वो सभी समाज को एक साथ ले चलने का हमें से प्रेरणा देते थे और वो छोटे छोटे जो झगड़ा हुआ करता था, चाहे जमीन विवाद हो, चाहे किसी तरह का लड़ाई झगड़ा का मामला हो, वो पंचायती करके सल्टाने की बात हमेशा पक्षधर रहा करते थे। वो बोलते थे कि यही गांव घर में सल्टा के अपना विवाद खत्म करें। मैं बहुत अधिक नहीं कहूँगा, मैं पुनः उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि देता हूँ और अंत में मैं हम लगातार ठीक है मनाते हैं, वो आते जाते रहेंगे, प्रत्येक वर्ष इनकी बरसी मनाए, लेकिन वो जो कहे हैं वो जिस चीज को लेकर चले थे उनका वो सपना पूरा होगा तो निश्चित रूप से वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सच्ची श्रद्धांजलि होगी जो उन्होंने कहा था। देखिए चलिए हम लोग वहीं चलेंगे ना कार्यक्रम में। हाँ चलिए कार्यक्रम में चलते हैं। आइए थोड़ा सा जी आगे आप बढ़िए, हम लोग बात करेंगे शिव शंकर जी से जो काफी करीबी थे और इनके पंचायत के थे और काफी करीब रहे हुए थे। क्या कहना है शिव शंकर जी आपको स्वर्गीय मुंशी मोहतो जी के लिए? चलिए स्वर्गीय मुंशी मोहतो जी का आज चौथा पुण्य तिथि है। वो बहुत ही अच्छे आदमी थे और कहीं ना कहीं हम लोग भी उनके ही प्रेरणा के हिसाब से चल रहे हैं। मैं उन्हें अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देता हूँ एवं नमन करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो देख पा रहे हैं हम लोग उन्हीं के गांव में हैं, यहाँ मौजूद है जहाँ कार्यक्रम चल रहा है। पैसे की बंटवारा हो रहा है क्या? चलिए हम व्यास जी हैं और लगातार ये कुछ न कुछ हमेशा सुनाते रहते हैं। आज क्या सुनाइएगा आप स्वर्गीय मुंशी मोहतो जी के लिए, क्या कहना चाहेंगे? सुना दिए, कैमरे पर सुनाइए, लोग सुनेंगे। अभी जो सुनाए गांव वाले सुने, यहाँ जो बैठे थे वो सुने। आपकी बात को अब दूर दूर तक जाएगी। बताइए कहाँ जा रहे हैं? पैसा रखने के लिए क्या? तो किताब निकालिएगा। किताब निकालने से किताब की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही बोलिए, आप देख करके बोलिएगा तो कहाँ समझ में आएगा? वैसे उनको अरे आप ऐसे ही बोलिए, 4 लाइन बोलिए, लंबा नहीं खींचना, आप 4 लाइन बोलिए लेकिन सटीक बोलिए। अरे मुखिया मुंशी मोहतो जी रहे अरे नेता गरीब के, मुखिया मुंशी मोहतो जी रहे अरे नेता गरीब के, हर सब कोई जाने उनका हर बिल्कुल करीब से, हर सब कोई जाने उनका हर बिल्कुल करीब से, अरे संत स्वभाव रहे हर मीठा रहे भाषा, और संत स्वभाव रहे हर मीठा रहे भाषा, अरे राजनीतिक क्षेत्र के अरे रहे पूरे ज्ञाता, अरे राजनीतिक क्षेत्र के अरे रहे पूरे ज्ञाता, अरे हेमलाल मोहतो बेटा भैया हर उड़ालन अजीब के, अरे हेमलाल मोहतो बेटा भैया हर उड़ालन अजीब के, हर सब कोई जाने उनका हर बिल्कुल करीब से, हर सब कोई जाने उनका हर बिल्कुल करीब से, हर सब कोई जाने उनका हर बिल्कुल करीब से। देख रहे हैं कितने मासूमियत भरी संगीत तैयार किया है रूपलाल जी ने, जो वाकई ही गजब का एक अलग साचा और तैयार किया है। यहाँ पर एक और व्यास जी हैं, हमेशा आते रहते हैं
हर बार पुण्यतिथि में आप यहाँ मौजूद रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे स्वर्गीय मुंशी मोहतो जी के लिए? हम पकड़े हैं, बोलिए। याद बढ़िया हो दिन रात रो बहियो अखिया के लोर से सर धांजलि चढ़ाबो हियो। याद बढ़िया हो दिन रात रो बहियो अखिया के लोर से सर धांजलि चढ़ाबो हियो। अब कहाँ तो गेला नैनू काई हो कहाँ ढूंढल जाई। कहवा तो गेल हो अब लुकाई हो आखिर कहाँ ढूंढल जाई। दिन रात सोचो हियो तोहरे बतिया हो जब हमनी पर पड़ो है कोनो विपतिया हो। आखिर के कहरा दुवड़िया जइबे दौड़ी हो कहाँ गेलो नुकाई। के करे दुवड़िया जइबे दौड़ी हो कहाँ गेलो छुपाई। तो देख पा रहे हैं कितनी मर्माहत भरी संगीत तैयार किया है स्वर्गीय मुंशी मोहतो जी के लिए। हम लोग उन्हीं के गांव में यहाँ पर हैं और उन्हीं का यहाँ पैतृक गांव माना जाता है। इसी पैतृक गांव में वो रहा करते थे। उनका पुराना घर भी आप लोग को अभी हम दिखाएंगे। आप इसी गांव से हैं जी। स्वर्गीय मुंशी मोहतो जी तो नहीं रहे, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत दुखद घटना है। वो रहते तो हम लोग को मार्गदर्शक करते थे। हाँ, आप रहने नहीं, आप जो करेंगे रामप्रसादे जी। रामप्रसाद जी करेंगे जी। उनके जो सुपुत्र हैं रामप्रसाद जी। कैसे रामप्रसाद जी? अभी उनके 3 साल हो गए, 4 साल हो गए गए हुए। सुचारू रूप से ठीक चला रहे रहे हैं ना, सुचारू रूप से अच्छा से चला रहे हैं। उनके पद चिन्ह पर चल रहे हैं जी, चल रहे हैं। जो कहते हैं वही करते हैं हम लोग। करते हैं ना जी। तो देख पा रहे हैं स्वर्गीय मुंशी मोहतो जी चले जाने के बाद में मोर्चा संभाले हुए हैं उनके पुत्र रामप्रसाद जी, और बिल्कुल संभालने भी चाहिए। तो यहाँ काफी तादाद में गांव की महिलाएं हैं। देखिए इन लोगों से हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। आप लोग तो इसी गांव से हैं या दूसरे गांव से हैं? इसी गांव से हैं, इसी गांव से हैं। क्या नाम हुआ आपका? निशा कुमारी। स्वर्गीय मुंशी मोहतो जी को आप जानते थे? हाँ, जानते थे। कौन लगते थे आपके? वो मेरे दादा ससुर लगते थे। दादा ससुर लगते थे। कैसे थे? बहुत अच्छे थे। उनका नाम बहुत दूर दूर तक गया है। हाँ। और वो जहाँ झगड़ा होता था, कहीं भी कितना खून खराबा होता था, हाँ। वो थाना किसी को नहीं जाने देते थे। हाँ। और उसका इंसाफ घर में ही दिलाते थे। घर में दिलाते थे। जी। आपके दादा ससुर हुए ना? हाँ। तो उनके जाने के बाद में भी उनके बेटे हैं रामप्रसाद यादव जी, वो सही उसी रास्ते पे चल रहे हैं ना? हाँ, वही रास्ते पर चल रहे हैं। हाँ, ये भी बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। और वो हम लोग को लग रहा है कि ये भी उन्हीं के तरह हम लोग को हमेशा इसी तरह करवाएंगे, मदद करेंगे, साथ देंगे। हाँ। तो उनके पुत्र पर लोगों को भरोसा है। रामप्रसाद यादव जो उनके पुत्र हैं, उनके पुत्र पर भरोसा है। उनके गांव घुमाते हैं आप लोगों को हम लोग। स्वर्गीय मुंशी मोहतो जी जो कहते हैं कि खेतों में खलिहानों में तेरा नाम रहेगा, सूरज चांद जब तक रहेगा मुंशी मोहतो का नाम रहेगा। हम लोग उसी गांव में हैं और उसी गांव में हम लोग चल रहे हैं। देखिए स्वर्गीय मुंशी मोहतो जी के यहाँ भी कंबल भी वितरण किया गया है गरीबों के बीच में। देखिए कंबल लेकर के जा रहे हैं सब गाड़ी में। आइए हम लोग और चलेंगे। देखिए कंबल लेकर के इधर भी आ रहे हैं, इधर भी चल रहे हैं। मिल गया कंबल? कंबल मिल गलो है? काहिल मिल लो से जाने करे ना के दल को कमला रामप्रसाद दल को ने रामप्रसाद के है के ककर बेटा है के? मुखिया जी के बेटा है के। अब मुखिया जी तो ना हो, वो तो चल गलो रामप्रसाद दे हो तो नहीं ना माने हो ना? तो नहीं रामप्रसाद माने हो क्या जी? रामप्रसाद यादव माने ना हैं? आप लोग का काम उम सब कर रहा है ना? तो कुल मिलाकर के हम ये कहेंगे कि उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। कैसे हैं? बढ़िया हैं, अच्छे हैं। हाँ। इसी गांव से आप लोग हैं? हाँ, बगल के गांव से हैं। जुड़बनिया के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? वो तो हमारे इलाके का तो एक तरह से बहुत महान कार्य किए पहले से भी। हाँ। आज भी बहुत महान है। उनका पुण्यतिथि हम लोग बहुत खुशी मनाते हैं। और उनका जितना खुशी मनाते हैं। और याद नहीं आता उनकी? बहुत याद आता है। और उनके बारे में जितना कहेंगे आज के डेट में कम है। आज वैसे व्यक्ति कोई अभी हमारे एरिया में कोई पैदा नहीं हुआ है। अरे बाप रे, देख पा रहे हैं मुंशी मोहतो जी जैसा कोई पैदा नहीं हुआ है इस इलाके में अभी तक। कई तरह की बातें आ रही है। हम लोग उन्हीं के गाँव में यहाँ पहुंचे हुए हैं। आइए हम लोग चलेंगे। देखिए यहाँ कार्यक्रम भी किया जा रहा है, भंडारे का आयोजन किया गया है, जहाँ भंडारा हर साल होता है। गरीबों के बीच कंबल वितरण होता है उनकी याद में, उनकी पुण्यतिथि में। वकील साहब आए नरेश पाठक जी, इनसे जानेंगे स्वर्गीय मुंशी मोहतो जी के लिए
क्या कहना चाहेंगे? आप आए हुए हैं, हर साल आते हैं पुण्यतिथि पर, क्या कहना चाहेंगे नरेश जी? मैं यही कहूंगा कि एक महान विभूति को इस एरिया के लोगों ने खो दिया। वाकई इस एरिया में कोई भी समस्या, छोटी से बड़ी समस्या को जितना सरल तरीके से उनका अनुभव था निर्णय करने का, मैं आज तक मेरा भी अनुभव 2000 से रहा है, मैं ऐसा किसी को निर्णय देने में नहीं देखा। जो कार्य बरसों लगती थी वो ये घंटों में निपटा के निकल जाते, पंचायत पूरा करते थे। और यहाँ के लोगों की जन समस्या को भी बहुत बारीकी से परख के विकास भी करते थे। जन समस्या को बारीकी से देखते थे और उनका निष्पादन करते थे। क्या कहना है? बैठे रहिए। स्वर्गीय मुंशी महतो जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? कैसे व्यक्ति थे वो? आप ही के गांव में आज पुण्यतिथि आए हुए हैं इधर। वो बहुत अच्छे आदमी थे। हाँ। और समाज के बहुत बड़े सुधारक थे आदमी वो। और वो समाज के नहीं बल्कि गांव पूरे पंचायत, भलकुदर पंचायत नहीं, पूरा प्रखंड नहीं, जिला के में वो भीष्म पितामह थे। पूरा जिला के भीष्म पितामह थे। और वो बहुत बड़े माने दिमागी आदमी थे। उनके माने वो ऐसा थे जो 50 वर्ष में जो फैसला नहीं होता था कोर्ट में, वो 2 घंटा में कर देते थे। 2 घंटा में करते थे। जिले के भीष्म पितामह थे। चलिए हम लोग चलेंगे और लोगों से हम लोग इधर बात करेंगे। नमस्कार। बजरंगी यादव जी भी यहाँ आए हुए हैं पुण्यतिथि कार्यक्रम पर। आइए इनसे जानते हैं। हर साल आते हैं, आज चौथी पुण्यतिथि है स्वर्गीय मुंशी महतो जी का। काफी लोगों ने कई तरह की बातें कही है, उनकी काफी तारीफ की है। आपका क्या कहना है स्वर्गीय मुंशी महतो जी के लिए? उनके प्रति हम लोग क्या बोलेंगे, जो तो वो हैं उनका व्याख्यान करना बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए। उनकी मार्गदर्शन पर हम लोग चल रहे हैं जी। और जो उनके साथ भी हम लोग कुछ दिन बिताए थे और उनसे जो कुछ सीखे, हम लोग भी चाह रहे हैं कि वो सीखा हुआ चीज को पूरे समाज में जाके बताएं और लोगों को, न्याय पसंद लोगों को अपनी बातों को रखें और उनकी बातों को वहां पे जाके रखें, ताकि लोग आज भी आपस में मिलजुल के रहे और आगे की ओर बढ़े, उनके पद चिन्हों पर चले। क्या कहना चाहेंगे स्वर्गीय मुंशी महतो जी के लिए? स्वर्गीय मुंशी महतो आज देख पा रहे होंगे आप लोग कि आज भी उसका विचार खेत खलिहान में और आम मानव में, इंसानियत में प्रवेश किए हैं, जिसको आप देख पा रहे हैं। स्वर्गीय मुंशी महतो एक ऐसे महापुरुष थे, चाहे उनकी चौपाल लगता था गांव में किसी भी प्रकार का, चाहे वो पंचायती करना हो या छोटी मोटी समस्या को लेकर के बैठक करना हो, उनकी सरल विचार और उनकी स्वभाव इतना बेहतर था जो निर्णय एकदम सटीक देते थे और लोगों को परेशानी से बचाव कर लेते थे। लोगों को थाना मुकदमा से बचाते थे। हाँ, थाना मुकदमा से लेकर के सभी चीजों में, हर चीजों में आम आवाम का सहयोगी थे। वो सहयोगी का मतलब एक सशरीर उनका 24 घंटा मानव के लिए खड़ा था। मानव के लिए खड़ा था। तो देख पा रहे हैं, बातें अब खुल करके यही सामने आई कि स्वर्गीय मुंशी महतो जी एक जिंदा दिल इंसान थे। लोगों को जब भी विपत्ति या आपत्ति आती थी तो उनकी जरूर याद आती थी। उनके पुत्र हैं रामप्रसाद यादव जी, हम चाहेंगे उनसे भी एक बार बात कर लें। कहाँ है रामप्रसाद जी, कहाँ है? चलिए उनसे बात कर लेंगे। देखिए, एक बहुत पुराने आए हुए हैं, आप जानते होंगे ना स्वर्गीय मुंशी महतो जी, हमेशा आप आते हैं, हर साल आते हैं। भैया क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? 2 शब्द थोड़ा बताइए। बहुत अच्छे इंसान थे वो, सभी गांव ग्रामीण के लिए, अदर गांव ग्रामीण थाना ब्लॉक के लिए बहुत महान व्यक्ति थे वो। बहुत महान व्यक्ति, आज भी याद आते हैं। आज भी याद आता है, बिल्कुल याद आने वाले थे इंसान। देखिए, भाव भंडारे का यहाँ आयोजन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी, मतलब चौथी पुण्यतिथि उनकी है और इस बरस भी उनकी प्रतिमा पर भीड़ उमड़ा है और ये भंडारे का यहाँ भव्य आयोजन किया गया है। उनके पुत्र भी हैं रामप्रसाद यादव जी, थोड़ा सा आइए, हम लोग 2 शब्द उनसे भी लेंगे, उसके बाद हम लोग सभा को समाप्त करेंगे। मुजफ्फर भाई, भंडारे का आप लोग ले रहे हैं, चौथी पुण्यतिथि है, स्वर्गीय मुंशी महतो जी वाला आए, क्या कहना चाहेंगे? स्वर्गीय मुंशी महतो जी वो यादें हैं जो भुलाई नहीं जा सकती और हमेशा हमेशा सभी के दिलों में अमर रहेंगे। और वो एक सच्चे और अच्छे नेक इंसान थे। वो यादें हैं, भुलाई नहीं जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। ऐसी कर गए हैं, वो कुछ कर गए हैं समाज के लिए, क्षेत्र के लिए, जिसे भूलना मुश्किल है, असंभव है। हम लोग उनके पुत्र रामप्रसाद यादव जी से मिलेंगे और उन्हीं से थोड़ा सा बात करेंगे। थोड़ा सा 1 सेकंड आ जाइए थोड़ा इधर से। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ पर चौथी पुण्यतिथि मनाई जा रही है आपके पिताश्री की, और
यूं कहें कि लोगों ने अपनी अपनी राय को रखा और उनकी यादें आज भी आती है और मेरे ख्याल से जब तक यह जहां है तब तक लोग उनको याद करते रहेंगे। आपका क्या कहना है, थोड़ा दो शब्द बताइएगा। बस जो पिताजी इस क्षेत्र के लिए जो उनका सोच था, सेवा की भावना, राजनीति से हटकर, तो वही सेवा का भावना जो वो सिखाए हमको, इसको आगे बढ़ाना है। उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प है आप? एकदम निश्चित है, 100%। और जो सेवा की भावना जो पिताजी ने सिखाया, उस पर 100% खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं और फिर क्या संदेश देना चाहेंगे? आज चौथी पुण्यतिथि है बाबूजी का, काफी तादाद में लोग आए, कंबल वितरण हुआ, भय भंडारे का आयोजन किया गया यहाँ पर, क्या संदेश रहेगा आपकी ओर से? जो पिताजी सामाजिक न्याय का जो बात करते थे, इसको आगे बढ़ाया जाएगा और यहाँ के जो हमारे उनके शुभचिंतक थे, उनसे भी मेरा यही निवेदन है, आग्रह है कि कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो, कहीं भी जरूरत पड़े, तो हम आपके लिए 12 बजे रात भी खड़े। सामाजिक न्याय के पुरोधा थे स्वर्गीय मुंशी महतो, और ये भी बताते चले कि जब भी आपत्ति लोगों को होती थी तो विपत्ति और आपत्ति के समय स्वर्गीय मुंशी महतो याद आते थे और आज भी याद आते हैं। लेकिन उनके पुत्र रामप्रसाद यादव का कहना है कि पिताजी के पद चिन्हों पर चलेंगे, उनके बताए हुए रास्तों पर चलेंगे और लोगों के लिए समाज सेवा जब भी जरूरत पड़ेगा हम मदद करेंगे। बने रहे बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेंगे। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार, जी हाँ, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हाँ, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।